पुष्पा एक टूटी हुई चारपाई पर बैठी गेहूं बीन रही है। भोलू एक पुरानी डायरी में कुछ हिसाब लिख रहा है। क्या बात है भोलू जी, आज सुबह से डायरी और पेन लेकर बैठे हो? गांव खरीदने का विचार है क्या? अरे पुष्पा, गांव नहीं, मैं हाईवे वालों का दिल खरीदने वाला हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपना खुद का ढाबा खोलूंगा। ढाबा? तुम्हारे पास ढाबा छोड़ो एक ठेला लगाने के भी पैसे नहीं है, और ढाबा कहाँ खोलोगे? हवा में? हवा में नहीं भाग्यवान, हाईवे पर जो वो बहुत बड़ा सा पुराना बरगद का पेड़ है ना, ठीक उसी के नीचे। कोई टेंट नहीं, कोई कुर्सी टेबल नहीं, सीधा जमीन पर मिट्टी का चूल्हा और ताड़ के पत्तों की चटाई, एकदम नेचुरल। भोलू तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी भी लगती है और रुलाती भी है। तुम गरीबी को भी कितनी शान से ओढ़ लेते हो, लेकिन लोग वहाँ आएंगे। लोग दिखावे के लिए नहीं, स्वाद के लिए आते हैं पुष्पा। देखना, एक दिन इसी ढाबे से इतने पैसे कमाऊंगा कि तुम्हारे लिए सोने की चूड़ियां लाऊंगा। मुझे चूड़ियां नहीं चाहिए, बस तुम जो भी करो ईमानदारी से करना, किसी की नकल मत करना। कोई टेंट नहीं, सिर्फ घनी छाया है। जमीन पर 4 ईंटें रखकर एक मिट्टी का चूल्हा बनाया गया है। बगल में एक पुरानी ताड़ की चटाई बिछी है। भोलू जमीन पर आसन बिछाए बैठा है और चूल्हे में लकड़ी फूंक रहा है। एलन चटाई को झाड़ रहा है। यार भोलू, ये चटाई तो मैंने बिछा दी, लेकिन ये बता मेरा पद क्या है इस ढाबे में? तू कोई ऐरा गैरा नहीं है लल्लन, तू इस गरीब का रोड साइड ढाबा का फ्लोर मैनेजर है। तेरा काम है कस्टमर को जमीन पर इज्जत से बैठाना। फ्लोर मैनेजर? वाह, सुनकर ही पेट भर गया। तभी वहाँ बुलेट मोटरसाइकिल की आवाज आती है। बंसी अपनी सफेद पैंट और काला चश्मा लगाए एंट्री मारता है। ओए भोलू, ये क्या है बे? ना कोई दुकान, ना टेंट, ना कोई बोर्ड। तू जमीन पर बैठकर लकड़ियां क्यों जला रहा है? और ये क्या बिछा रखा है? यहाँ बैठूंगा तो मेरी महंगी सफेद पैंट गंदी हो जाएगी। अरे बंसी भाई, आइए आइए, ये कोई मामूली ढाबा नहीं है, ये है अर्थ कनेक्टेड नेचुरल ढाबा। आजकल शहर के लोग जमीन से जुड़ने के लिए लाखों रुपए देते हैं। आप इस चटाई पर बैठिए, जमीन की ऊर्जा सीधे शरीर में जाएगी। अच्छा, अर्थ कनेक्टेड, ठीक है, लेकिन पैंट गंदी हुई तो बिल में काट लूंगा। ला, क्या स्पेशल है आज? आज का स्पेशल है देसी नाटू मुर्गा और कड़क रोटियां। फ्लोर मैनेजर साहब को पानी दो। बंसी चटाई पर बैठा है। भोलू चूल्हे में लकड़ी डालकर पाइप से फू फू करके हवा मारता है। अचानक हवा का झोंका आता है और चूल्हे का सारा धुआं सीधा बंसी के चेहरे पर जाता है। अरे बाप रे भोलू, मेरी आंखें जल रही हैं। तू खाना बना रहा है या मुझे धुआं देकर मारना चाहता है? कंट्रोल बंसी भाई, कंट्रोल। ये तो हमारे ढाबे का स्मोकी फ्लेवर है। बड़े बड़े होटलों में इस धुएं के भी पैसे लगते हैं। मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, बस लंबी सांस लो और एंजॉय करो। अरे मेरा चश्मा काला हो गया धुएं से, जल्दी खाना ला वरना मैं जा रहा हूँ। भोलू एक पीतल की प्लेट में ग्रेवी वाला चिकन और रोटियां लाकर बंसी के सामने जमीन पर रखता है। लीजिए सर, एकदम गर्मा गर्म। बंसी एक चिकन का पीस उठाता है और दांतों से खींचने की कोशिश करता है, लेकिन पीस टूटता ही नहीं, सिर्फ खिंचता है। अबे भोलू, ये तूने चिकन बनाया है या पुरानी साइकिल का ट्यूब पका दिया है? ये तो टूट ही नहीं रहा है, रबर की तरह खिंच रहा है। अरे बंसी भाई, ये कोई पोल्ट्री फार्म वाला मुर्गा थोड़ी है, ये जमीन पर दौड़ने वाला देसी मुर्गा है। रोज भाग भाग कर इसके बाइसेप्स बन गए थे। थोड़ा जोर से चबाओ, तुम्हारे जबड़ों की अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। मेरी एक्सरसाइज मत करवा, एक काम कर, ये ग्रेवी बहुत कम है, थोड़ा मसालेदार रसा डाल इसके ऊपर। जैसी आपकी आज्ञा। चूल्हे से एक बड़ा चम्मच भरकर खौलता हुआ गाढ़ा लाल काला रसा बंसी की प्लेट में डाल देता है। बंसी रोटी का बड़ा टुकड़ा रसे में डुबोकर मुंह में रखता है। पहला सेकंड बंसी की आंखें बाहर आ जाती हैं। दूसरा सेकंड उसका चेहरा लाल हो जाता है और मुंह से तीसरा सेकंड बंसी बर्दाश्त नहीं कर पाता और सीधा उसी चारपाई पर लेटकर गोल गोल घूमने लगता है।
अम्मा मरिया ओए, हाँ, पानी पानी लाओ रे, मेरे मुंह में किसी ने ज्वालामुखी फोड़ दिया है, पेट में आग लग गई। बंसी तड़पते हुए उठता है और पास रखी पानी की बाल्टी उठाकर सीधा मुंह में उड़ेल लेता है। इसी बीच खाने की खुशबू सूंघकर गांव के 4-5 कुत्ते वहां आ जाते हैं। चूँकि वहां कोई टेबल नहीं था, प्लेट जमीन पर ही रखी थी। कुत्ते आते हैं, प्लेट में से चिकन के पीस मुंह में दबाते हैं और दुम दबाकर भाग जाते हैं। बंसी बाल्टी मुंह से हटाकर रोते हुए कहता है, अबे भोलू, तेरे ढाबे का तो सत्यानाश हो, ना टेंट है ना टेबल है, मेरे मुंह में आग लगी है और पीछे से कुत्ते मेरा चिकन चुरा कर ले गए, मैं भूखा रह गया। बंसी भाई शांत हो जाइए, मैंने कहा था ना, ये ओपन टू स्काई ढाबा है, प्रकृति में हम सब एक समान हैं। वो कुत्ते भी इसी प्रकृति का हिस्सा हैं। भगवान ने उनके हिस्से का चिकन उन्हें दे दिया। आप प्लेट में बचा हुआ रस्सा पी लीजिए। तेरे रस्से को मेरा प्रणाम, तेरे चूल्हे को प्रणाम और तेरे इस अर्थ कनेक्टेड ढाबे को दूर से सलाम। आज के बाद मैं यहाँ गलती से भी नहीं आऊंगा। बंसी अपनी गंदी सफेद पैंट झटकता है और बुलेट स्टार्ट करके भाग जाता है। देखा लल्लन, कस्टमर हमारे ढाबे से कितना खुश होकर दौड़ते हुए गया है। 2 दिन बीत चुके हैं। बंसी ने पूरे गांव में ढाबे की बुराई कर दी है। इन 2 दिनों में एक भी कस्टमर नहीं आया। भोलू आंगन में उदास बैठा है, उसका उत्साह खत्म हो चुका है। तभी पुष्पा एक थाली में सादी दाल, चोखा और रोटी लेकर आती है। खाना खा लो भोलू जी, सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। क्या खाऊं पुष्पा, तुमने सही कहा था, मैं बस हवा में महल बना रहा था। मैंने सोचा था कि दिखावे वाले नाम देसी मुर्गा और अर्थ कनेक्टेड बोलकर लोगों को बुला लूंगा, लेकिन मैं तो एक अच्छा खाना भी नहीं बना पाया। मैं सच में बहुत गरीब हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। पुष्पा भोलू के पास बैठती है। सुनो, गरीबी पैसों की होती है, नियत की नहीं। तुमने गलती ये की कि तुमने वो चीज बनाने की कोशिश की जो तुम बना ही नहीं सकते थे। दिखावे के चक्कर में तुमने बहुत सारे मसाले डाल दिए। खाना मसालों से नहीं, दिल से बनता है। तो मैं क्या करूं पुष्पा? जो हम रोज खाते हैं वही खिलाओ। हमारी ये चूल्हे पर बनी सादी अरहर की दाल, आलू का चोखा और हाथ से सिकी हुई रोटियां, इसमें जो प्यार और स्वाद है वो किसी बड़े होटल में नहीं। कल से तुम ढाबे पर वही बनाओगे जो मैं घर पर बनाकर खिलाती हूँ, सादा और सच्चा खाना। भोलू की आंखों में चमक आ जाती है। सादा और सच्चा, तुम ठीक कह रही हो पुष्पा। भोलू और लल्लन फिर से ढाबे पर हैं। आज कोई दिखावा नहीं। मिट्टी के चूल्हे पर एक बर्तन में दाल उबल रही है। खुशबू बहुत ही सौंधी और अच्छी आ रही है। तभी हाईवे से बंसी की बुलेट गुजर रही होती है। अचानक ढाबे के ठीक सामने बुलेट फटफट करके बंद हो जाती है। बंसी बहुत कोशिश करता है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। लो भाई भोलू, सफेद पैंट फिर आ गया। बंसी पसीने से लथपथ होकर बुलेट खड़ी करता है। वो बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। ओए हंस मत, पेट्रोल खत्म हो गया है बस, और मैं यहाँ कुछ खाने नहीं आया हूँ। उस दिन मेरा पेट जल गया था। बंसी भाई, आज मैं कुछ बेचने नहीं बैठा हूँ। मुझे पता है आप शहर से आ रहे हैं और भूखे हैं। आज ना कोई मुर्गा है ना कोई स्मोकी फ्लेवर। मेरी पत्नी ने घर से ताजी दाल, चोखा और रोटी भेजी है। पैसे मत देना, बस खाकर देख लो। खाने की खुशबू सच में बहुत अच्छी थी। बंसी की भूख बर्दाश्त से बाहर थी। वो चुपचाप चटाई पर बैठ गया। भोलू ने एक साफ पत्तल में गर्मा गर्म दाल, आलू का चोखा और थोड़ा सा प्याज और रोटियां परोसी। बंसी ने पहला निवाला मुंह में रखा। इस बार उसकी आंखें बड़ी नहीं हुई, बल्कि सुकून से बंद हो गई। चूल्हे की सौंधी महक और दाल का स्वाद उसे अपनी माँ के हाथ के खाने की याद दिला गया। बंसी चबाते हुए और बहुत ही धीमी और भावुक आवाज में बोला, बोलू यार, मैं पूरे गांव में तेरी बुराई करता फिरा, लेकिन ये जो तूने आज खिलाया है ना, कसम से शहर के किसी महंगे रेस्टोरेंट में भी ऐसा स्वाद नहीं मिलता। इसमें कोई दिखावा नहीं है, इसमें प्यार है। मेरी घरवाली कहती है बाबूजी, खाना दिल से बनता है, दुकान से नहीं। और हम गरीबों के पास और है भी क्या सिवाय सादगी के। और कुत्तों का क्या बंसी भाई?
बंसी हंसते हुए एक रोटी का टुकड़ा तोड़कर दूर खड़े कुत्ते की तरफ फेंकता है। अरे फ्लोर मैनेजर, जब इंसान का पेट खुश होता है तो जानवरों को भी खिलाने का मन करता है। आज से मैं रोज दोपहर का खाना यही खाऊंगा। भोलू, लल्लन और बंसी तीनों मुस्कुरा रहे हैं। भोलू आसमान की तरफ देख रहा है और हाथ जोड़ रहा है, जैसे वो मन ही मन पुष्पा को धन्यवाद कर रहा हो। तो देखा, सच्चाई और सादगी में जो स्वाद और ताकत है वो किसी झूठे दिखावे में नहीं। इंसान चाहे जमीन पर बैठे या कुर्सी पर, अगर उनके काम में ईमानदारी और नियत में प्यार है तो सफलता खुद ब खुद उसके पास चलकर आती है।